स्वागत है आपका इंडियन प्रेस हाउस में। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक, सुपर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट, तमाम विरोध, बेतहाशा बातें, पूरी कोशिश कि एक युवा नेता सत्ता तक ना पहुंच पाए, लेकिन इसके बावजूद भी न्यू ईयर ईव 2026 पर न्यूयॉर्क में इतिहास रच दिया गया। अमेरिका के सबसे बड़े शहर ने वो वक्त देखा जब तमाम टर्निंग पॉइंट्स और विरोध के बाद नए साल की पहली ही रात न्यूयॉर्क में सत्ता का चेहरा बदल गया। ज़ोहरान ममदानी ने आखिरकार शपथ ले ही ली। ज़ोहरान ममदानी ने 1 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क के 111वें मेयर के तौर पर शपथ ली। उन्होंने इस्लाम की पवित्र किताब कुरान शरीफ पर हाथ रखकर मेयर पद की शपथ ली। न्यू ईयर ईव पर हुआ ये शपथ ग्रहण सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि ये अपने आप में एक मजबूत राजनीतिक और सांस्कृतिक संदेश भी था। न्यूयॉर्क के स्थानीय समय के मुताबिक नए साल में आधी रात को उन्होंने 111वें मेयर के तौर पर शपथ ली। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर और बीते 100 साल में सबसे कम उम्र के मेयर बनकर इतिहास रच चुके हैं। शपथ लेते वक्त उन्होंने कुरान शरीफ पर हाथ रखा। ऐसा करने वाले भी वो न्यूयॉर्क के इतिहास में पहले मेयर हैं। ममदानी ने कहा, ये सच में जिंदगी भर की इज्जत और किस्मत है। ज़ोहरान का इलेक्ट होना एक मजबूत लोकल पॉलिटिकल शिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही जनरेशनल गैप को भी एक अहम नजरिए से देखा गया है, क्योंकि ममदानी की छवि एक युवा नेता की है और माना जा रहा है कि उनकी आइडियोलॉजी युवाओं के बेटरमेंट के लिए तो है ही, साथ ही युवा पीढ़ी उनसे बेहतर ढंग से कनेक्ट कर पा रही है। वजह, आज के मुद्दों को युवा की नज़र से परखना। सवाल ये उठ रहा है कि ज़ोहरान की एंट्री क्या अमेरिका की पॉलिटिक्स में एक नए एरा की शुरुआत है, एक नया अध्याय जो आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदल देगा। अमेरिकन होम पॉलिटिक्स के साथ साथ पूरी दुनिया की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, ममदानी का एजेंडा क्या है, उनकी लीडरशिप कैसी होगी, उनको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, न्यूयॉर्क की राजनीति में क्या बदलाव आएंगे, साथ ही शहर का फ्यूचर क्या होगा उनकी लीडरशिप में, और इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे संभालेंगे ज़ोहरान ममदानी। इन सब सवालों पर आज बात करेंगे इस खास रिपोर्ट में। ज़ोहरान ममदानी का चुना जाना अब सिर्फ एक चुनावी जीत के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे लोकल पॉलिटिक्स में एक मजबूत शिफ्ट माना जा रहा है। ये चुनाव इस बात की ओर इशारा करता है कि क्या न्यूयॉर्क जैसे शहर में सत्ता का केंद्र धीरे धीरे बदल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ सिर्फ अनुभव या स्थापित राजनीतिक नाम अब काफी नहीं है, बल्कि विचारधारा, उम्र और लोगों से सीधा जुड़ाव ज्यादा अहम हो चुका है। इस जीत को जनरेशनल एंगल से भी देखा जा रहा है। ममदानी की छवि एक युवा नेता की है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी मानी जा रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक उनकी सोच युवाओं के बेहतर भविष्य और उनके हितों को ध्यान में रखती है। आज के युवा पीढ़ी महंगाई, किराया, नौकरी की इनसिक्योरिटी और सिस्टम से दूरी जैसी समस्या से जूझ रही है, और ममदानी इन मुद्दों को उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से युवा खुद देखते हैं। शायद यही वजह है जिसकी वजह से युवा वोटर उनसे बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि ज़ोहरान ममदानी की एंट्री क्या अमेरिका की राजनीति में एक नए एरा की शुरुआत है? क्या ये सिर्फ न्यूयॉर्क तक सीमित बदलाव है, या फिर ये संकेत है कि आने वाले वक्त में अमेरिकी राजनीति का चेहरा और सोच दोनों बदलने वाले हैं? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि ममदानी की जीत सिर्फ घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं दिखती, बल्कि इसका असर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर भी पड़ सकता है। अमेरिका की होम पॉलिटिक्स में ममदानी की जीत ये दिखाती है कि लेफ्ट विंग और प्रोग्रेसिव विचारधारा एक बार फिर जगह बना रही है। दुनिया भर में युवा वर्ग जिस तरह असमानता, महंगाई और सिस्टम से नाराजगी महसूस कर रहे हैं, ऐसे में ममदानी जैसे नेता ये संदेश देते हैं कि बदलाव की राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। यही वजह है कि उनकी जीत को सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि एक बड़े ट्रेंड के तौर पर देखा जा रहा है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। अब बात ममदानी के एजेंडे और उनकी लीडरशिप की। ममदानी ने साफ संकेत दिए हैं कि उनकी राजनीति का केंद्र आम आदमी की जिंदगी होगी। उनकी सोच ये है कि न्यूयॉर्क जैसे महंगे शहर में रहना सिर्फ अमीरों का अधिकार ना बने। किराया, मजदूरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और चाइल्ड केयर जैसे मुद्दे उनकी प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उनकी रणनीति ये दिखाती है कि शहर की नीतियां ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से बदलनी होंगी। लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। उनके एजेंडे को लागू करने के लिए बड़े बजट की जरूरत होगी, और इसके लिए उन्हें रियल एस्टेट लॉबी, कॉर्पोरेट दबाव और राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा उनकी वैचारिक स्पष्टता और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर खुली राय उन्हें लगातार विवादों में भी रख सकती है, जिससे उनका घरेलू एजेंडा कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है।
वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क की राजनीति में ममदानी की लीडरशिप अगर कामयाब होती है तो शहर का भविष्य एक ऐसे मॉडल की ओर जा सकता है जहां विकास का मतलब सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि बराबरी और पहुंच भी है। वहीं अगर वो अपने वादों पर खरे नहीं उतर पाए तो ये प्रोग्रेसिव राजनीति के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के लिहाज से भी ममदानी की भूमिका अहम होगी। न्यूयॉर्क एक ग्लोबल सिटी है और वहाँ का मेयर दुनिया के कई मुद्दों पर प्रतीकात्मक ही सही लेकिन असरदार भूमिका निभाता है। ऐसे में ममदानी ये कैसे संतुलन बनाते हैं, घरेलू राजनीति, वैश्विक दबाव और अपनी वैचारिक पहचान के बीच, ये आने वाले वक्त में साफ होगा। कुल मिलाकर न्यू ईयर ईव की उस आधी रात को ली गई शपथ सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं थी, ये एक सवाल भी छोड़ गई है कि क्या ज़ोहरान ममदानी की एंट्री वाकई अमेरिका की राजनीति में एक नया अध्याय खोल रही है। इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। ममदानी की लीडरशिप न्यूयॉर्क को ज्यादा बराबरी और एफोर्डेबिलिटी की दिशा में ले जा सकती है, लेकिन उनके वादों की असली परीक्षा सत्ता में आने के बाद से शुरू होगी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये बदलाव न्यूयॉर्क तक सीमित रहेगा या अमेरिका की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत बनेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें इंडियन प्रेस हाउस के साथ।